हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही खूबसूरत पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। ये एक अमेरिकन पोइटिस एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत पोइम है जो कि बताता है कि कैसे उम्मीद जो है, होप जो है, अ, उस पे दुनिया टिकी हुई है और कैसे उम्मीद के सहारे हम अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे जो पोइटिस हैं उन्होंने होप को कंपेयर किया है एक बर्ड से, है ना, एक बर्ड से इसको कंपेयर किया है। और 3 क्वार्टन्स में 4 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा है इस पोम को। और होप को, उम्मीद को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ इन्होंने दिखाया है, जैसे कि वो गा सकती है, रिटर्न में कुछ नहीं मांगती है, होप को इन्होंने बताया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। जो पहली 4 पंक्तियां हैं उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कहती हैं होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, है ना। आशा क्या है, उम्मीद क्या है। उम्मीद जो है एक उम्मीद के पंख होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, उम्मीद के पंख होते हैं। होप इज़ द थिंग्स विद फीदर्स डेट पर्चेज इन द सोल, जो आत्मा में बैठी रहती है, जो आत्मा में है। ऐसी उम्मीद जो है, उम्मीद के पंख होते हैं जो हमारी आत्मा में बैठी है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और बिना शब्दों के धुन गाती है ना। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी भी रुकती नहीं है ना। तो ऐसी एक उम्मीद, एक होप की यहाँ पे एमिली डिकिंसन बात करती हैं और उसकी तुलना एक वर्ड से करते हैं जो हमारी सोल में बैठा रहता है और बिना शब्दों के एक मधुर धुन गाता है ना। इसका मतलब है कि आशा जो है, उम्मीद हमें चुपचाप हौसला देती रहती है और ये कभी रुकता नहीं है, जैसे किसी भी परिस्थिति हो। सेकेंड लाइन जो है, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, है ना। और इसकी सबसे मधुर ध्वनि तूफान में भी सुनाई देती है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, और इसकी सबसे मधुर ध्वनि, स्वीटेस्ट मधुर ध्वनि, गेल तूफान में भी सुनाई देती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफान बहुत भयंकर होनी चाहिए। डेट कुड एवेज द लिटिल बर्ड, जो इस छोटे पक्षी को डरा सके। डेट केप्ट सो मेनी वॉर्म, जो इतने लोगों को गर्माहट देता है। तो इस लाइन में जो पोइटिस हैं वो कहती हैं कि ज़िंदगी में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, किसी तरह की तूफ़ान आए, है ना, जब आशा की ताकत है, जब उम्मीद की ताकत है, तो वो हमें वहाँ से निकाल ही लेता है। वो उम्मीद जो है वो हमें सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। और जीवन की कठिनाइयाँ कितना भी भयंकर हो, वो जो उम्मीद है, जो आशा का पक्षी है, वो कभी हार नहीं मानता और सभी लोगों को सहारा देता है और वहाँ से बाहर हमें निकाल के ले आता है। तो उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा के सहारे, उम्मीद के सहारे ही हम जीवन को, नैया को पार कर सकते हैं। तीसरी जो लाइन है वो कहते हैं, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, मैंने इसे सबसे ठंडी जगह में सुना है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और सबसे अनजाने समुद्र में भी। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, फिर भी सबसे कठिन समय भी। इट आस्क्ड अ क्रब ऑफ मी, इसने मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं मांगा, है ना। तो यहाँ पे पोएट कहती है कि इन्होंने आशा की उपस्थिति जो है सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना, सबसे चिलेस्ट लैंड में भी महसूस की। चिलेस्ट लैंड मतलब कि सबसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं लाइफ की, उसमें भी इन्होंने आशा को, अपनी होप को हमेशा अपने साथ फील किया है। और हर जगह, हर हालात में जो उम्मीद है उनके साथ बनी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है कि आशा जो है, उम्मीद जो है, हमें हर समय सहारा देती है और ये हमें बदले में कुछ नहीं मांगती है।